पुरुषोत्तम मास अध्याय 20वां। पुरुषोत्तम मास का व्रत विधान। तब नारायण ने कहा, दधनवा ने वाल्मीकि से अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर प्रश्न किया। हे ऋषिवर, मैंने पूर्व जन्म में तो यह व्रत किया था, परंतु इस जन्म में मुझे याद नहीं, इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि कहो। सूत जी बोले, वाल्मीकि ऋषि ने दधनवा को जो कहा वह मैं आपको कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में सुबह जल्दी उठकर शौच स्नान करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। रविवार को दातुन निषेध होने से सिर्फ पवित्र जल से 12 कुल्ले करना। दरिया किनारे या तीर्थ में स्नान हो तो वह उत्तम है। ऐसा न हो सके तो नजदीक कोई नदी, वह न हो सके तो कोई तालाब या कुएं में स्नान करना। यह स्नान मध्यम माना जाता है। व्रत करने वाले को पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए। शिखा बंधन करके दर्भ की पवित्री पहनकर आचमन करना। बाद में कांध पर उपवस्त्र डालकर पूर्व या उत्तराभिमुख बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के आचमन करने के बाद गोपी चंदन का खड़ा तिलक करना। माथे पर गोपी चंदन या चरणामृत का उद्धव पुंड करना। उसके बीच में एक बिंदी करना। इस उद्धव पुंड में लक्ष्मी विष्णु रहते हैं, जबकि त्रिपुंड में शिव पार्वती रहते हैं। उसके बाद प्राणायाम करके संध्या करनी। सूर्य के उगने के बाद गायत्री का पाठ करना चाहिए। इतनी विधि करने के बाद पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। बैठने की जगह में गोबर का लेप लगाना चाहिए। उसके पर चांदी, सोने या तांबे या मिट्टी का कलश रखना। इस कलश में गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती नदियों को आवाहन करके पुष्पों, चंदन, अक्षत, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से कलश का पूजन करके उसके पर तांबा का तरभाना ढक कर उसके पर पीला वस्त्र रखना। उसके पर श्रीहरि की धातु की मूर्ति रखनी चाहिए। बाद में भक्तिभाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य के आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है। लक्ष्मी भी चंचल है। जवानी को निकलते देर नहीं लगती। माया बाधक है। इस सब को चलित और श्रवण भंगुर समझकर धर्म पालन करके प्रभु का ध्यान करना चाहिए। इस मास में थोड़ा दान करने से भी बड़ा पुण्य मिलता है। इस मास में स्नान, ध्यान, दान, जप, पूजन आदि करना चाहिए। सब नदियों में गंगा उत्तम है। सब पेड़ में कल्पवृक्ष, रत्नों में चिंतामणि, गाय में कामधेनु, पुरुषों में राजा, शास्त्रों में वेद और व्रत या पुण्य में पुरुषोत्तम मास जैसा कोई उत्तम नहीं है। सब व्रतों में पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वोत्तम है। पुरुषोत्तम मास वार्ता 20। मेढक देव की कथा। एक गांव था, उसमें एक 60 साल की बुढ़िया रहती थी। उसको कोई संतान न थी, कोई सगा संबंधी भी नहीं थे। घर बैठकर चरखा चलाकर अपना गुजारा करती थी। काम करते करते वह प्रभु का स्मरण करती रहती थी। रात को कथा होती, वहां जाकर बैठती। इतने में पुरुषोत्तम महीना आया। बुढ़िया ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में सबके साथ स्नान करने जाती। कांठा गौरमा के पूजन और कथा कहानी सुनती। वक्त हो तो शिवालय में दर्शन करने जाती। वहां पाई पैसा रखकर घर आती। बाद में अपना चरखा चलाने बैठ जाती। शाम होते ही खाना पकाती, एक टंक करती। थक जाती, इसीलिए कथा में न जाती। इस तरह सारा दिन काम में रहने से बुढ़िया को ख्याल आया कि यदि मेरा पुत्र होता तो उसका ब्याह रचाती और बहू आती, वह घर का कामकाज करती और पुत्र कमाता तो मुझे यह सब काम करना न पड़ता। पूरा दिन बैठे बैठे भगवान का भजन करती और कहानी सुना करती। बुढ़िया की यह सब मुसीबत देखकर भगवान पुरुषोत्तम ने सोचा कि इस बुढ़िया ने सारी जिंदगी मेरा भक्ति की है, इसीलिए उसका जन्म सुधारना चाहिए। एक दिन सुबह जल्दी बुढ़िया दातुन काटने गई। दातुन काटते काटते हाथ में कांटा लगा, उससे हथेली पर फुंसी हो गई। व्रत होने से हर रोज नदी में स्नान करने जाना पड़ता। पानी छूता तो फुंसी बड़ी हो गई, पीड़ा बढ़ती गई। खाना पकाने में, कामकाज करने में, चरखा चलाने में बहुत मुसीबत होने लगी। धीरे धीरे कामकाज करती। एक दिन फुंसी अचानक फूट गई। उसमें से पानी और पीप निकलने की बजाय छोटा सा मेंढक निकला। वह
निकला ऐसा कि ड्राव ड्राव करके सारे घर में घूमने लगा। बुढ़िया मेढक की ड्राव ड्राव बोलते और घूमते देखकर अपना दुख भूल गई। बुढ़िया भी मेढक के आसपास घूमती रहती, देखती और खुश होती। उनको अच्छा लगता था। घर में कोई मनुष्य न होने से बुढ़िया बहुत नाराज थी, परंतु जब से मेढक आया उसके बाद बुढ़िया अपना अकेलापन चला गया था। मेढक के आने के बाद बुढ़िया उनके साथ सुख दुख की बातें करती। बुढ़िया जहाँ भी जाती वहाँ मेढक भी जाता और ड्राव ड्राव करता। बुढ़िया नदी में स्नान करने जाती तो मेढक भी साथ जाता। देव दर्शन के लिए मंदिर जाती तो वह साथ जाता। बुढ़िया मेढक को सगे लड़के की तरह रखने लगी। मेढक को बिस्तर लगा देती। जो कोई भी मिलने आता वह मेढक की बात करती। कोई भी बात हो उसमें मेढक ही केंद्र स्थान में होता। सारे गांव में बुढ़िया और मेढक की बातें होने लगी। छोटे बच्चे तो बुढ़िया को मेढक वाली बुढ़िया कहने लगे। मेढक को अपना पुत्र के समान पालने वाली बुढ़िया की कितनी मजाक भी करने लगे, परंतु बुढ़िया किसी के सामने न देखती। उन्हें तो वह भली और उसका मेढक भला। ऐसे ही पुरुषोत्तम मास खत्म होने आया, परंतु मेढक हर रोज सुबह नदी में स्नान करने जाता। यह तो स्वयं प्रभु थे। नदी किनारे मेढक की खाल उतारकर असल रूप लेकर स्नान करते। स्नान करने के बाद वापस मेढक की खाल धारण कर लेते। नदी के सामने किनारे पर गांव का राजा का महल था। एक दिन राजा की कुंवरी सुबह जल्दी उठ गई। वो झरोखे में खड़ी खड़ी नदी की ओर देख रही थी। वहां यकायक उसकी नजर नदी में स्नान करते एक भव्य और सुंदर युवान पर पड़ी, तो वह जानबूझकर उस तरफ ही देखती रही। थोड़ी देर में वह युवान नदी से बाहर निकलकर किनारा पर आया और मेढक की खाल पहनकर ड्राव ड्राव करता चला गया। कुंवरी हर रोज सुबह जल्दी उठकर झरोखे में खड़ी रहती और युवान को नहाते हुए देखती रहती। नहाने के बाद युवान मेढक की खाल पहनकर चला जाता। उसके बाद वह अपने नित्य काम में लग जाती। कुंवरी सारा दिन युवान और मेढक के बारे में सोचती। कुंवरी समझ गई कि जरूर यह कोई देव पुरुष है जो मेढक का रूप लेकर स्नान करने आता है। मेढक में से देवांशी युवान को नहाते देखकर उसे मोह जागा। कुंवरी ने मन में तय कर लिया था, ब्याह करना तो इसी देवांशी मेढक से ही करूंगी। उसके अलावा मेरे लिए सब भाई और बाप है। उसने खोज की तो उसे मालूम हुआ कि यह तो बुढ़िया वाला मेढक है। इस और कुंवरी उम्र लायक हो जाने से राजा रानी उसका ब्याह करने की तैयारी करने लगे। कुंवरी ने यह बात जानकर तुरंत ही अपने माँ बाप को बता दिया। ब्याह करूंगी तो बुढ़िया के मेढक से ही करूंगी। कुंवरी तो जीत करके बैठ गई। राजा रानी की उलझन का कोई ठिकाना न था। कुंवरी को मेढक के साथ कैसे ब्याह कराए, यह तो एक समस्या थी। कुंवरी को बहुत समझाया, साम दाम दंड भेंट सब अजमाइश की, परंतु कुंवरी एक की दो न हुई। उसकी तो एक ही बात थी, ब्याह करूंगी तो मेढक से ही करूंगी, वरना सारी उम्र कुंवारी रहूंगी। आखिर राजा रानी ने बुढ़िया को महल बुलाकर बात की। बुढ़िया तो घबरा गई। उसने लगा कि राजा रानी मेरा मजाक कर रहे हैं। उसके हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरा पुत्र होता तो जरूर हाँ कहती, क्योंकि लड़का कमाता तो घर का गुजारा चलता, परंतु मेरा मेढक कुंवरी से ब्याह करे तो कुंवरी का निभाव मुझे ही करना पड़ेगा। मैं तो चरखा चलाकर पेट भरती हूँ, उसमें सुख साहेबी में रही हुई आपकी लड़की को मैं क्या खिलाऊंगी। उसके अलावा मेढक के साथ वह कुंवरी का ब्याह कैसे हो सकता है। राजा कहता है, आप उसकी चिंता मत करो, अब आपको चरखा चलाना नहीं पड़ेगा। कुंवरी की जिद माने बिना कोई चारा नहीं। बुढ़िया ने हाँ कही और घर आई। मेढक को गोद में बिठाकर कहने लगी, पुत्र, तेरा ब्याह राजा की कुंवरी से होगा, हमारे घर बहू आएगी। बुढ़िया की बात सुनकर मेढक कूदाकूद करने लगा। बुढ़िया समझ गई कि ब्याह की बात सुनकर मेढक खुश हुआ है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। यह तो कैसा ब्याह है। कोई कहता जादूगर का मेढक होगा। राजा की कुंवरी जीत करके ब्याह करती है, इसीलिए उसमें जरूर कोई गहरा भेद होगा। इस तरह लोग जैसा मन में आए ऐसा बोलते हैं। दूसरे दिन बुढ़िया मेढक को लेकर महल में गई। कुंवारी का ब्याह मेढक के साथ हो गया। बुढ़िया मेढक की बहू को और मिली हुई पेहरामनी लेकर घर आई। लोग वर वधू को देखने लगे। भीड़ बुढ़िया के घर के आगे इकट्ठी होने लगी। रात हुई, बुढ़िया सो गई। कुंवरी जागती थी। मेढक उसे देख रहा था। आधी रात होते ही कुंवरी ने हाथ जोड़कर मेढक को कहा, नाथ, मैं आपके असली रूप को जानती हूँ। आप कोई देव हो।
मैंने आपको नदी में स्नान करते देखा है, इसलिए मैं आपको विनती करती हूँ कि आप अपने असली रूप में आ जाओ। मेढक के रूप में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम थे। वह बोले, हे कुंवरी, मेरे असली स्वरूप को जानना हो तो तेरे पिता को महायज्ञ करने का कह दो। 1000 गायों का दान करे, ब्रह्म भोजन करवा दे, बाद में मैं अपने असली स्वरूप में आ जाऊंगा। कुंवरी तो सुबह उठते ही महल चली गई। माता पिता को सब बात बता दी। इससे उन्हें आनंद हुआ। दूसरे दिन राजा ने महायज्ञ किया और कुंवरी की सूचना मुताबिक 1000 गायों का दान किया, ब्रह्म भोजन कराया और बहुत अन्नदान वस्त्र दान किए। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद कुंवरी ने प्रार्थना की और मेढक में से स्वयं भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हुए। आकाश में से दुंदुभि के नाद के साथ पुष्प वृष्टि हुई। अंत में एक विमान आया, उसमें बुढ़िया कुंवरी को लेकर पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ ले गए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।